बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है कि हर इंसानी जहन में अक्सर आता है कि कायनात में इंसानों से बसने से पहले क्या था। एक सहाबी ने रसूल करीम की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन व आसमान की पैदाइश से कबल हमारा परवरदिगार कहाँ था? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया। फिर अल्लाह ताला ने कलम को और लोहे महफूज को बनाया और कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो फिर कलम ने अल्लाह के हुक्म और इल्म से क़यामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। फिर उसके बाद अल्लाह ने 7 आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और ज़मीन पर इंसानों की ज़रूरियात के लिए सब कुछ पैदा किया। गोया इंसानों को आबाद करने से पहले इनकी ज़रूरियात भी तख्लीक कर दी गई थी। इंसानों को तख्लीक करने से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और जिन्नों को तख्लीक फरमाया। फ़रिश्तों को नूर से जबकि जन्नात को आग के शोले से पैदा किया। फ़रिश्तों का ठिकाना आसमानों पर है जो कि हमा वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना करते रहते हैं, जबकि इंसानों की तख्लीक मट्टी से हुई। कुछ रवायात से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक से 2000 साल पहले जन्नात को ज़मीन पर आबाद किया, लेकिन वह जल्द ही ज़मीन पर फितना फसाद करने लगे। जब उनकी सरकोबी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का एक लश्कर इनकी सरकोबी के लिए ज़मीन पर भेजा। इनमें खौफनाक मारका आराई हुई और फ़रिश्तों ने जिन्नों को तहसो नहस कर दिया और बहुत सौ को कत्ल कर दिया और बाकी भाग गए और समुद्रों के जजीरों में जाके पनाह ले ली। आज तक वहीं पर रहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया और फ़रिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ। फ़रिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह, तू ज़मीन पर इंसान को क्यों नायब करना चाहता है जो कि ज़मीन पर फितना फसाद और खून रेज़ी करेंगे, क्योंकि इससे पहले जन्नात कर चुके थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने मट्टी से खुद आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा अपने हाथों से बनाया और इसमें रूह फूंक दी और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, लेकिन सिवाय अबलीस लाइन के सब ने सजदा किया। अल्लाह ताला ने अबलीस से पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ जबकि ये मट्टी से बना है और मैं इससे आला और अफजल हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी बारगाह से निकल जा, आज के बाद तू मरदूद और लानती हुआ। तो इसने कहा कि ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँ। अल्लाह ने कहा कि जा, तुझे मोहलत दी, लेकिन मेरे खालिस बंदों पर तेरा कुछ इख्तियार ना होगा और कसम है मेरी ज़ात की, जो तेरी राह पर चलेगा मैं उनको जहन्नम से भर दूंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को जन्नत में भेज दिया और कहा कि जन्नत में ऐशो इशरत से रहो और ख़बरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना इसका फल खाना। फिर आदम की तन्हाई को देखकर अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और दोनों का आपस में निकाह कर दिया। शैतान ने दोनों को बहकाया कि इस दरख्त का फल खा लो तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और कभी भी बूढ़े नहीं होगे। वो मुसलसल इनको बहकाता था। आखिर एक दिन उन्होंने फल खा लिया और फ़ौरन उनके बदन से जन्नत का लिबास उतर गया। वो बहुत शर्मिंदा हुए और अपने आप को दरख्तों के पत्तों से ढांपने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम दोनों जन्नत से निकल जाओ और ज़मीन पर आबाद हो जाओ। मैंने तुमको पहले ही कहा था कि शैतान के बहकावे में मत आना। लिहाजा आदम और हवा दोनों ज़मीन पर उतार दिए गए, एक मशरिक़ की तरफ और दूसरा मगरब की तरफ। दोनों ने रो रो कर अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत की। उनकी तौबा कबूल हुई। हज़रत आदम और हवा से सारी औलाद पैदा हुई। साथ ही जज़ा और सज़ा का सिलसिला शुरू हो गया जो क़यामत तक जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।